सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जब हमारा मन कहीं और होता है तब आंखें खुली रहते हुए भी बाहरी वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह है कि मन के संयोग बना हुए बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती। तो मन है क्या? वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन। जब मन कहीं किसी इच्छा और विषय में लगा होता है तब हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब मन का संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर में रहता, सभी अंग प्रत्यंग कार्यरत रहते हैं, तथा जहां जहां से चेतना सिमट जाती है अंग काम नहीं कर पाते। तो चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक सत्ता को ही हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पहले पावर हाउस बनाते हैं, फिर वहां से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुंचाते हैं। जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं वहां पर मीटर लगाते हैं। उस मीटर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तार ले जाकर स्विच लगाते हैं। स्विच जब चाहे ऑन कर दें और तब चाहे ऑफ कर दें। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। अब मन क्या है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हमारी चेतना की धार जहां जहां प्रवाहित होती है वहीं वहीं अंग चेत जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। इस चेतना का संबंध मन ही के द्वारा होता है। हमारी आत्मा चेतन है, शरीर जड़। जैसे विद्युत प्रवाहित होने पर भी यदि बल्ब खराब है तो रोशनी नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो तो उसे उस जगह स्विच ऑन होने पर भी, मन का इच्छा का उधर ख्याल होने पर भी चेतना का प्रसार नहीं होगा और वह अंग बेकार हो जाएगा। यदि बल्ब ठीक है और स्विच ऑफ है तो भी रोशनी नहीं होगी। इसलिए असली दृष्टि हुई हमारी चेतना। हमारा शरीर एक कारखाना है, मस्तिष्क पावर हाउस। तो विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियां, बिजली के तार का पसारा और मन है स्विच। तो जो चेतना या करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है, इसमें कोई मिलावट ख्यालों, विचारों और वासनाओं की नहीं होती। वो अंतर्दृष्टि कहलाती है, दिव्य दृष्टि कहलाती है। जैसे यदि बल्ब रंगीन हो तो प्रकाश भी रंगीन होगा। जैसा बल्ब का रंग होता है वैसा ही प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह की हमारी वासनाएं होंगी वैसी हमारी दृष्टि होगी। किंतु अंतर से जो दृष्टि आ रही है वह तो शुद्ध अमलिन है, अतः दिव्य है, पवित्र है। और संसार के जो विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हैं, इनका संयोग जब मन से हो जाता है तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम, क्रोध आदिकों के अलग अलग रंग होते हैं, पर जब हमारी चेतना की धार चलती है तब ये रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देते हैं। तो इच्छा एवं वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट और वासना रंग है। इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है तब वो मलिन हो जाती है
और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। तो सारे कार्य और शरीर के व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से निकाल कर जाला बनाती है, उसी प्रकार हमारी वासनाओं का मनमोहक जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है। हम उसमें फंस जाते हैं और फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्र घूमने लगता है। तो जब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं आती, तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार विचार और व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहते हैं। शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छानुकूल हों। अब ईश्वरीय इच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी शक्ति या हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। इसकी पहचान यह है कि उससे हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह तो ईश्वर प्रेरित कार्य है। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है, तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब इच्छा और वासना नहीं रहती, तब हमारी दृष्टि निर्मल रहती है। दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। तो सुख व शांति की चाह प्रत्येक मानव को होती है, चाहे वो देशी हो या विदेशी, धनी हो या निर्धन, छोटे हो या बड़े, शिक्षित हो या अशिक्षित, शासक हो या अशासक। जब मानव अपनी भौतिक समस्याओं से त्रस्त होकर टूटकर उद्विग्न हो जाता है, तो वह उससे मुक्ति पाने के लिए असहाय व दीन भाव से उपाय खोजने लगता है। कुछ भी कहीं सहारा ना मिलने पर उसे परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करने की याद आती है। तो जिस प्रकार बिना ताप के भोजन सुपाच्य नहीं होता, उसी प्रकार बिना पाप, संताप एवं कठिनाइयों के भजन, पूजन व प्रार्थना भी पक्की नहीं होती। आर्त प्रकार के साथ शुभ संकल्प जुड़े हों तो ये और शीघ्र भगवान तक पहुंचती है। वास्तव में प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप करने का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रणाली है, जिसमें ना किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता पड़ती है और ना किसी कर्मकांड की। अब प्रार्थना का अर्थ है कि मैं अकेला व बिल्कुल असहाय हूँ। प्रार्थना ही असहाय अवस्था का बोधक है। प्रार्थना अंतःकरण से निकली दिल की पुकार है। अस्तित्व की रक्षा के लिए तेरा सहारा व वरदान चाहिए। तो प्रत्युत्तर भी इसी का मिलता है। प्रार्थना एक प्रकार से मन स्थिति होती है, जिसमें मानव शंका व संदेहों के जाल से निकलकर श्रद्धा की भूमिका में प्रवेश करता है। अपने अहम को गलाकर समर्पण की नम्रता स्वीकार करना व अशुभ मनोविकारों को ठुकराकर परमेश्वर का नेतृत्व स्वीकार करने का नाम प्रार्थना है। तो प्रार्थना एक प्रकार का प्रायश्चित है। आध्यात्म शास्त्रों में जितने प्रायश्चितों का उल्लेख है, उन सब में प्रार्थना का को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। प्रार्थना के द्वारा हम अपने अहंकार, पाप व दुखों के अंधकार को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। अंतर्मन में छिपी दुर्भावना व कमजोरियों का मूलाच्छेदन कर सकते हैं। मन को साधने व शिक्षित करने की पहली सीढ़ी है प्रार्थना। अपने किए हुए दुष्कर्मों के लिए पश्चाताप करना और दोबारा उस पाप कर्म से बचने के लिए संकल्प शक्ति की अभिवृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना सुधार का प्रथम सोपान है। ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने में प्रार्थना से बढ़कर कोई और साधन मार्ग नहीं है। गहन अंतर्मन से निकली हुई प्रार्थना, जिसमें आत्म परिवर्तन की आस्था जुड़ी हुई हो, भगवान का सिंहासन तक हिला देती है। ऐसी प्रार्थना के परिणाम ऐसे अद्भुत होते हैं जिन्हें चमत्कार भी कहा जा सकता है। तो भगवान का प्रकाश उन्हें ही मिलता है जो निर्मल हृदय से भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसी सामूहिक प्रार्थना में समस्त निर्मल साधकों की भी आवाज़ एक ही स्वर में मिलकर एक ही भाव से उत्पन्न होकर
उत्पन्न विचार ईश्वर के दरबार में सहज ही पहुंच जाती है, जिसमें सभी साधक व भक्त की पुकार सुनकर भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और साधकों का भी कल्याण हो जाता है। तो सामूहिक उपासना व प्रार्थना असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाली दिव्य प्रभा है। इसके द्वारा हम ईश्वर से अपना संबंध जोड़कर महान विभूतियों के स्वामी बन सकते हैं। समस्त व्याधियों, कठिनाइयों व रोग शोक से मुक्ति पा सकते हैं। परमात्मा में विश्वास हो जाना ही जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। संशययुक्त मनुष्य श्रद्धा विश्वास के अभाव में पथभ्रष्ट हो जाता है। अविवेक व अश्रद्धा के सहित संशय ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। तो सामूहिक उपासना व प्रार्थना का अर्थ यह है कि सामान्य मनोभूमि, सामान्य संकल्प और औसत अभिप्सा के लोग एक साथ संकल्प करें तो भगवान की शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। भगवान अपने भक्तों के दिल की पुकार सुनकर अनुग्रह व अनुदान की वर्षा करते हैं। सामूहिक प्रार्थना व उपासना ही एक उपाय है जिससे समाज पर संरक्षक चेतना का आच्छन्न प्रभाव लाने के लिए किया जाना चाहिए। सामूहिक उपासना व प्रार्थना का अपना एक विज्ञान है जो यज्ञ व अनुष्ठानों में इसका विज्ञान पक्ष स्वयं सिद्ध होता है। तो सामूहिक उपासना व प्रार्थना साधकों के सम्मिलित प्रयासों से नाव बनाकर पार उतरने जैसा प्रयास है। जैसे सैकड़ों लोगों में से कुछ लोगों को तैरना नहीं आता है, जो जानते हैं उनमें भी बहुत से लोग कुशल नहीं होते हैं कि वे अपने बलबूते पर पार उतर जाएं। यदि इनमें से 10-5 लोग मिलकर नाव बनाएं तो फिर 4 लोग मिलकर उस नाव को पानी में उतारने व चढ़ाने का कार्य हेतु तैयार हो जाएं, तो किनारे खड़े सभी लोग उस उफनती हुई नदी को पार कर सकते हैं। यही नियम सामूहिक प्रार्थना व उपासना में काम करता है। तो सभी साधकों व भक्तों की आध्यात्मिक सामर्थ्य एक समान नहीं होती। कमज़ोर लोग अकेले में साधना में उतरें तो हो सकता है कि थोड़ी दूर जाने पर लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन सामूहिक उपासना में कमज़ोर साधक भी सहज में ही विकास करने लगते हैं। जिस प्रकार ट्रेन यात्रियों को बैठाकर तीव्र गति से सभी को अपने गंतव्य स्थान तक शीघ्र पहुंचा देती है, ट्रेन चालक यह नहीं देखता कि कुछ यात्री कमज़ोर हैं तो उसके लिए धीमी गति से ट्रेन चला दें। वैसे ही सामूहिक उपासना व प्रार्थना सभी साधकों का भी विकास उसी तेजी के साथ करने लगती है। तो साधना व प्रार्थना में गति और ऊर्जा लाने के लिए अपने विधान व नियम अलग हैं, उन्हें संपन्न किया जाए तो सामूहिक उपासना व प्रार्थना प्राणवान हो उठती है। सामूहिक प्रार्थना व उपासना की बहुत बड़ी महत्ता है। जो कार्य कुछ लोग करने में अक्षम होते हैं उन्हें मानव समूह मिलकर पूरा कर लेते हैं। तो सामूहिक प्रार्थना व उपासना में शामिल एक साधक एक ही उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं। सबकी मन स्थिति प्राय एक ही दिशा धारा लिए होती है। आंतरिक स्थिति में भले ही अंतर हो, लेकिन संकल्प, चिंतन और चर्चा का निर्धारण एक समान ही रहता है। सब मिलकर उपासना स्थली में जैसा वातावरण बनाते हैं वो एकांत साधना सेवन की तुलना में कई गुना लाभकारी है। केवल 1 घंटे की सामूहिक उपासना महीने भर की गई एकांत साधना के बराबर होती है। इसलिए संत महात्मा लोग सामूहिक सत्संग का भी आयोजन बार बार करते हैं तथा सामूहिक सत्संग में शामिल होने के लिए विशेष बल दिया जाता है। एक ही स्थान पर ज़्यादा साधकों का एकत्र होना और आत्मिक अभ्यास करना बहुत लाभकारी होता है। सूर्य के उदय और अस्त के समय की सामूहिक प्रार्थना व उपासना अच्छी मानी जाती है। गिरजाघरों में रविवार के दिन अलग अलग स्थानों पर की जाने वाली प्रार्थना इसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। इस्लाम धर्म के अनुयायी शुक्रवार के दिन इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, वो भी सामूहिक प्रार्थना उपासना का स्वरूप है। इस तरह की सामूहिक प्रार्थना में स्थान की एक रूपता भले ही न, समय व क्रिया की समानता तो रहती है। स्थान का लोप होने पर भी समय और क्रिया का लोप नहीं होता। तो 3 में से 2 आधार पूरे होने पर विधान का पूरा पालन हुआ मान लिया जाता है। ईश्वर व सद्गुरु की आज्ञाओं पर चलना ही सच्ची प्रार्थना व उपासना है। उसकी आज्ञा मानना ही उसके प्रति प्रेम है। भगवान भाव के भूखे हैं, उनके निकट भावना के महत्व सर्वोपरि है। भावना का महत्व तो श्रद्धा, विश्वास एवं भावना की गहनता ही प्रार्थना को फलवती बनाती है। अतः भावना जितनी सच्ची, गहरी और श्रद्धापूर्वक होगी उतना ही उसका सत्परिणाम भी होगा। भगवान जब सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है तो वह अपने रोम रोम में समाया हुआ है। सांसों के साथ थरकता हुआ बाहर जाता हुआ और भीतर जाता रहता है। प्रार्थना यदि भावपूर्ण है तो बिना पूजा साधना के भी उतनी प्रभावशाली हो सकती है।
तो सच्ची प्रार्थना व पुकार के द्वारा ही सदगुरु की प्राप्ति होती है, जो बहुत सौभाग्य की बात है। सदगुरु की उपलब्धि जिसको हुई है वो परम लक्ष्य की ओर बढ़ सकने में सफल हुआ है। मार्ग में आने वाले अवरोधों से उन्हें सामना करने की सामर्थ्य होती है। इसलिए संगठन में इकाई बहुत शक्तिशाली मानी गई है। अपने कष्टों की चिंता न कर दूसरों का सदा भला सोचने वाला मानव हमेशा पूजा जाता है। और बुद्धि ईश्वरीय विभूति है जो हर मानव के अंदर विद्यमान है। इतने पर भी प्रयास, अभ्यास, प्रार्थना व साधना द्वारा उसे प्रखर बनाए जाने की रखने की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। जो इस दिशा में बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते उनकी बुद्धि कुंद पड़ जाती है और जंग लोहे की तरह निकम्मी साबित होती है। तो यहाँ सर्वथा बुद्धिहीन आदमी शायद कोई भी नहीं है जिसे हम मूर्ख या बुद्धिमान कहते हैं। मनुष्य के अंदर बुद्धि का अभाव बिल्कुल नहीं होता। एक अध्यापक की दृष्टि में किसान मूर्ख है क्योंकि वो साहित्य के विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु परीक्षा करने पर मालूम होगा कि वह एक चतुर किसान है। वकील की दृष्टि में अध्यापक मूर्ख है क्योंकि उसे कानून की बारियों का ज्ञान नहीं है। डॉक्टर संभवतः वकील को मूर्ख समझे। इन सब बातों पर विचार करते हुए ऐसा मनुष्य मिलने कठिन है जिसे पूर्णतः निर्बुद्धि कहा जा सके। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग विषय होता है, न्यूनाधिकता और तो सृष्टि का नियम है। तो जिस प्रकार सब मनुष्य की आकृति भिन्न भिन्न है उसी प्रकार योग्यता भी पृथक पृथक है। बुद्धिहीन शब्द का प्रयोग जब किया जाता है तब कहने वाले का तात्पर्य उसकी बुद्धि शक्ति से नहीं होता, क्योंकि पागलों को छोड़कर असल में कोई बुद्धिहीन नहीं है। जो आदमी अपनी योग्यता नहीं समझता, बिना सोचे समझे कोई कार्य करके असफलता प्राप्त करता है जिससे उसका कार्य के प्रति उच्चाटन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करने चाहिए। ईश्वर की लीला विचित्र है, तो अपने उपासकों की करुण पुकार अवश्य सुनता है। प्रार्थना व साधना के अभाव में चित्त की एकाग्रता संभव नहीं है। एकाग्रता से कार्य शक्ति को बड़ी उत्तेजना मिलती है। कमजोर मस्तिष्क भी एकाग्रता की प्रेरणा से अद्भुत प्रतिभा संपन्न हो जाता है। तो जब कालिदास जैसे वज्र मूर्ख भी विद्वान कवि बन सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि दूसरी वैसी स्थिति प्राप्त न कर सके। मनोयोग, रुचि, वातावरण, एकाग्रता, प्रार्थना, उपासना, कल्पनाशीलता, सानिध्य आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी सहायता से आदमी बौद्धिक कुशाग्रता अर्जित कर वह उपाधि प्राप्त कर सकता है, जिसे आमतौर पर विद्वान या विद्यमान कहते हैं। तो धर्म भावना ही जीवन उद्देश्य को सार्थकता प्रदान करती है। ईश्वर समर्पण व ज्ञान बिना उज्जवल भविष्य का कोई मार्ग नहीं है। अपनी प्रशंसा पर निंदा से दूर रहना चाहिए, वरना सत्य के अगले चरण में प्रवेश संभव नहीं होगा। तो टूटी फूटी अपनी किश्ती ना कोई पतवार है, सर पर है तूफान वाला का कौन लगाए पार है। कौन लगाए पार, प्रभु जी काफ़ी दूर किनारा है। तुम में भगवान इस दुनिया में ना कोई और हमारा है। प्रार्थना करते रहिए, प्रभु से अवश्य पूरी होगी। धन्यवाद।